आज हमारे बीच पूर्व रायगांव विधानसभा प्रत्याशी एवं जिला पंचायत सदस्य श्री कल्पना वर्मा जी उपस्थित हैं। आप बताइए, रायगांव विधानसभा में क्या समस्याएं हैं फिलहाल? रायगांव विधानसभा में ऐसी कोई समस्या नहीं है कि रायगांव विधानसभा में समस्या ना हो, क्योंकि 30 साल से बीजेपी के विधायक हैं वहां पर जी, और उन्होंने केवल अपने घर भरने का काम किया है और अपना विकास किया है। क्षेत्र का विकास नाम मात्र का नहीं किया है। उनको जनता की तरफ देखने का टाइम ही नहीं है। अच्छा, आज से आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं किया जा रहा है रायगांव विधानसभा में? आप क्या चाहती हैं रायगांव विधानसभा की उन्नति के लिए? रायगांव विधानसभा में मान ली पूरे मध्य प्रदेश में एक इकलौती विधानसभा ऐसी है जहां पर किसी भी तरीके से कोई भी सुविधाएं नहीं है। तो इसका श्रेय आप किसको देती, किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है, और चूंकि 15-20 सालों से सरकार बीजेपी की सरकार है और 30 सालों से बीजेपी के ही विधायक हैं वहां पर। पिछले 1.5 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या तब भी कुछ नहीं किया गया? 1.5 साल की कांग्रेस की सरकार में जब कांग्रेस की सरकार आई तो माननीय कमलनाथ जी ने जैसे शपथ ग्रहण किया उसके बाद तुरंत 10 दिन के अंदर उन्होंने 1 जनवरी को कोठी को तहसील का दर्जा प्राप्त हुआ। कोठी को तहसील मिली 1 जनवरी को। तो कांग्रेस की सरकार ने वो काम किए हैं जो बीजेपी की 15 साल की सरकारों ने नहीं किए। अच्छा, आप किस मकसद से राजनीति में आई हैं? आप क्या अपना शुरू का इतिहास बता सकती हैं? आप किस स्तर की राजनीति में विश्वास रखती हैं? मेरे बब्बा ससुर श्री बाला प्रसाद चौधरी जी नागौद विधानसभा से विधायक रहे हैं सन 1972 में, और उन्हीं की जो पैतृक धरोहर है उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने राजनीति की शुरुआत करी है। और उन्हीं के आशीर्वाद से और जो रायगांव विधानसभा की जनता है उनके आशीर्वाद और सहयोग से मैंने राजनीति का शुभारंभ किया। क्या आप अधिकारियों के काम से संतुष्ट नहीं हैं वर्तमान सरकार में? भाजपा की सरकार में तो अधिकारी कर्मचारी निरंकुश है, उसको तो जनता से कोई लेना देना ही नहीं है। भाजपा सरकार में अधिकारी कर्मचारी खुद ही मुख्यमंत्री है, खुद ही मंत्री हैं, वो खुद ही अपने आप को ऐसा प्रतीत करवाते हैं कि हमसे बड़ा कोई अधिकारी नहीं है, हमसे ऊपर कोई न मंत्री है न मुख्यमंत्री है, जो भी है हम ही लोग हैं। कुछ ऐसे भी क्या आप समाज सेवा के लिए राजनीति इस तरह का काम करती हैं? पूरा मैं राजनीति एक समाज सेवा के लिए ही करती हूँ, और मेरा सबसे प्रथम दायित्व है कि मैं समाज और जो भी जनता जनार्दन है उसकी सेवा भाव के लिए ही अग्रसर हूँ। क्या आप सभी वर्ग के लोगों को सपोर्ट करती हैं? सभी वर्ग के लोगों की मानसिकता पे सभी की प्रॉब्लम को समझती हैं, या एक समुदाय को लेकर चलती हैं जैसे दूसरे नेता होते हैं? नहीं, मैं सर्वहारा वर्ग की नेता हूँ और सर्वहारा वर्ग का काम करती हूँ। कोई भी मेरे पास आता है, कभी किसी भी काम को कहता है तो मैं उस व्यक्ति को निराश नहीं करती। जो भी यथाउचित मुझसे बन पड़ता है मैं पूरा संभव प्रयास करती हूँ कि T4 के माध्यम से मैं कल्पना वर्मा रायगांव विधानसभा से प्रत्याशी रही, जिला पंचायत की सदस्य। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे रायगांव विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं। पानी को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं जो निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 2019 के हम लोगों ने एक प्रेस वार्ता भी की थी और बरगी नहर के लाने के लिए एक पत्रकार वार्ता करी थी, जो शायद अभी तक नहीं आ पाई है। और सरकार रहती तो हो सकता था कि वो आ भी जाती। हम लोग अथक प्रयास कर रहे थे, और हम लोग वहाँ जो सिलमनाबाद है जहाँ से नहर आनी है उसके लिए भी हम लोग गए हुए थे और हम लोगों ने प्रयास किया था। पर 15 महीने के बाद हमारी सरकार चली गई, जिसके कारण हम लोग बेबस हो गए, और हम लोग काम फिर भी कर रहे हैं कि जो बाण सागर का पानी है वो हमारे रायगांव विधानसभा में आ जाए। यदि जनता द्वारा मुझे मौका मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, तो मैं पूरा संभव प्रयास करूंगी कि जो भी जनता की मांगे हैं और जो भी उनको मुझसे उम्मीदें हैं मैं उन पर खरी उतरूं और अथक संभव प्रयास करके उनके जो भी काम हैं उनके सुख दुख में हमेशा सहयोगी रहूंगी।
और आज सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है किसान आंदोलन, और जो 3 नियम को लेकर किसान आंदोलित हैं, मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि वो 3 नियम वापस लिए जाएं, और यदि 3 नियम वापस नहीं लिए जा सकते तो माननीय नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं और माननीय शिवराज सिंह जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि 3 महीने के अंदर 150 किसान आत्महत्या कर लिए हैं। उन बेचारों की क्या गलती थी? उन लोगों की जो जान चली गई है, उनके परिवार वालों को आप क्या जवाब देंगे? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आप क्या करेंगे? उन लोगों के जो मुखिया हैं और जो उनके परिवार के किसी का बेटा था, किसी का पति था, या जो उस परिवार का मुखिया है, उसकी पूर्ति कैसे आप करेंगे? अभी कुछ वक्त पहले एक्सीडेंट हुआ था, पूरी की पूरी बस नहर में समा गई थी, तो आप इसमें किसी का दोष मानती हैं? किसको दोष दे सकती हैं आप इसमें? इसमें मैं सरकार को दोष देना चाहती हूँ, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी एक बार घटना हो चुकी है, फिर भी सरकार का ध्यान नहीं गया। वो घाटी उसमें कम से कम डबल लाइन की रोड बननी चाहिए और उसको व्यवस्थित निर्माण कराना चाहिए, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ बड़ी, जब भी घटना होती है तो बड़ी घटना ही होती है। वहाँ पर पिछली बार भी एक बस ही गिरी थी जो पूरी की पूरी बस खाई में चली गई। न्यूज MP4 मयंक श्रीवास्तव जी के माध्यम से मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैं मयंक भैया का बहुत बहुत आभारी हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देती हूँ।